तो आधार कार्ड पर नए साल 2025 में लागू होने जा रहे हैं 5 नए नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, जब भी नया साल आता है, नया महीना आता है, तो सरकार की तरफ से हमारे देश में कुछ नए कानून कायदे बनाए जाते हैं। हाल ही में मैंने आपको अपने इस चैनल पर बताया था कि कब कब क्या क्या बदलाव हुए हैं और 1 जनवरी 2025 से क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं, जिससे कि कुछ महिलाओं को तो 1,000 रुपए मिल रहा है। कई जगहों पर राशन वितरण में बदलाव हुआ है। छात्र छात्राओं के लिए 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी बड़े बदलाव हुए हैं। फेल छात्र पास नहीं होंगे अगर 5वीं और 8वीं के हैं। फिलहाल कुछ नए नियम तो हैं जिसको आप विस्तार से बाद में जाके समझ सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड से जुड़े कुछ अपडेट पिछले साल भी सरकार ने लागू किए थे और इस बार भी लागू किए हैं। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं आधार कार्ड को लेकर कुछ नियम और शर्तों का। UIDAI की तरफ से क्या क्या नियम लागू किया गया है। ऐसे में दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े ये 5 ऐसे नियम हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे जानना हर भारतीय को बेहद जरूरी है। आम आदमी के लिए जानना बहुत जरूरी होगा। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो नियम थोड़ा समझ लीजिएगा, वरना मिस यूज ऐसा होगा कि फंसते चले जाएंगे। आपको कोई समस्या ना हो, इसलिए जरूरी खबर को जान लीजिएगा। मॉर्निंग में भी मैं आपको कई सारी खबरें ऐसे ही बताता हूं जिससे कि आपको फायदा हो जाए और नुकसान से आप बच सके। फिलहाल हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास उसके डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और 11 करोड़ का चूना लगाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु की यह घटना है और इस इंजीनियर को जो कॉल करने वाले बदमाश थे, उन्होंने ट्राई अधिकारी बनकर उनसे कॉल किया था और आधार कार्ड और सिम कार्ड में फर्जी इस्तेमाल की जानकारी देकर डराया था। बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में रहने वाली यह घटना 39 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करने पर हुई है। उसे डराया गया, उसे धमकाया गया और ठगी कर लिया गया। आप ये सोच सकते हैं कि उससे 11 करोड़ रुपए तक उसके खातों से ट्रांसफर कराया गया। कई किस्तों में उससे पैसे यूज किए गए। दोस्तों, भले ही आप और हम इतने अमीर ना हो, लेकिन लाखों करोड़ रुपए बहुत सारे बैंक खातों में होता है। हम लोगों के खाते में भी लाखों रुपए होंगे। ऐसे में आपके लाखों रुपए मिसयूज ना हो जाए, आपको कोई डिजिटल अरेस्ट ना कर ले, आधार कार्ड के नियमों को जानना जरूरी है। अगर आप इस तरह से डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, भी आपको सावधानी भरी खबरें बताना मेरा कर्तव्य है। बाकी मैं आपको इससे संबंधित डिटेल जानकारी वाला वीडियो अलग से बता दूंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों की तरफ। ठीक है, सरकार का प्लान यह है कि ई-केवाईसी में भी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होता है न हमारे मतलब जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके लिए भी सरकार 20 जनवरी 2025 से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब जो भी संस्थान कंपनीज आपकी केवाईसी लेगी तो आपके इन डॉक्यूमेंट के पूरे नंबर वो पता नहीं कर पाएगी, बल्कि अंतिम 4 अंक ही जान पाएगी, यानी कि लास्ट 4 डिजिट ही वो देख पाएंगे। चलिए अगला अपडेट आपको हम बता देते हैं। अगर आपने भी अपने आधार कार्ड में 10 साल से कोई बदलाव नहीं किया है तो आपको अपने आधार कार्ड में जुड़ी कई तरह की परेशानी से बचने के लिए आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। चाहे आप किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेना चाहते हो, मोबाइल की सिम कार्ड या फिर होटल बुकिंग करना हो या ट्रेन टिकट की बुकिंग करना हो, इस समय आधार कार्ड की ही डिटेल मांगी जाती है। राइट है, तो ऐसे में UIDAI की तरफ से दोस्तों 10 साल में आपको अपना आधार कार्ड एक बार अपडेट करना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो अच्छी बात यह है कि UIDAI ने अभी आधार कार्ड की फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। 14 जून 2025 तक आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा पाएंगे। ये नियम 14 दिसंबर को समाप्त होने वाला था, सरकार ने इसको आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए आपको कोई फीस वगैरह नहीं देनी होगी। इस संबंध में हाल ही में UIDAI की तरफ से एक ट्वीट भी आया था। तो अगर आप किसी भी तरह के डेमोग्राफिक डेटा का अपडेट कराना चाहते हैं तो ये फ्री में होगा। डेमोग्राफिक डेटा का मतलब होता है कि आप अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जैसे आपका वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह वगैरह। पर कुछ और नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें आधार कार्ड में DO यानी कि डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक को कितनी बार बदल सकते हैं, इससे जुड़ा भी हाल ही में UIDAI ने नया नियम लागू कर दिया है। कितनी बार अपने आधार कार्ड में आप नाम और डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। तो इसको लेकर नियम यह है कि लाइफ में केवल एक ही बार अपना आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड को लेकर UIDAI की तरफ से ये सख्त नियम लागू कर दिया गया है। हालांकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट करवाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस जितनी बार भी चाहे चेंज करवा सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हुआ वो केवल एक बार ही चेंज होता है। इसलिए कभी भी डेट ऑफ बर्थ बदलवाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर दे दे और सोच समझ कर ही डेट ऑफ बर्थ चेंज कराएं। अगर आप अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो UIDAI की ओर से 2 बार ये लिमिट दी जा रही है। एड्रेस कितनी बार आप बदल सकते हैं। फोटो और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक बात यह है कि आपका आधार कार्ड नंबर जो भी कुछ है वो वैसा ही रहता है, यूनिक नंबर जारी होता है। दोस्तों, जैसे आप अपने आधार कार्ड में कई बार गलत जानकारियां दर्ज करवा लेते हैं, जैसे कि गलत नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो किसी व्यक्ति का डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। गलत नाम पता का इस्तेमाल करने पे समझ सकते हैं कि आपको 3 साल तक की जेल होगी। आधार कार्ड से जुड़े कुछ और रूल और अपडेट देख लीजिए। आपको पता होगा कि आधार कार्ड में महिला के नाम के साथ पिता या पति का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना जरूरी है।
जैसे कि सन ऑफ या वाइफ ऑफ ये लिखना जरूरी है, तो अब इसे बदलकर केयर ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि महिला के आधार कार्ड या बेटा या फिर बेटी के आधार कार्ड के पति के पास केयर ऑफ लिखा होगा। उनके गार्जियन या पेरेंट्स का नाम केयर ऑफ के रूप में लिखा होगा, चाहे वो उनके पति हो या फिर पिता हो, माता पिता हो या फिर इसके अलावा कोई और हो जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा हो, या जो लोग फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। वो अब अपनी आंखों से पुतलियों को स्कैन करा के आइरिस स्कैनिंग के जरिए भी आधार कार्ड बदलवा सकेंगे। ये आधार कार्ड को लेकर अपडेटेशन है, जुड़े हुए कुछ बदलाव थे। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट हैं। आधार कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। वही आधार कार्ड से एक और बड़ी खबर सामने आई दोस्तों की ढिंढोरा पीट रहा आधार, झारखंड में घुसपैठियों की भरमार है। इस रिपोर्ट से मच गया है हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि झारखंड से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की समस्या एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। साहिबगंज और पाकुड़ में जनसंख्या से अधिक लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जनसंख्या 100 थी तो फिर 130 आधार कार्ड कैसे बन गया। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बता रहे हैं, मतलब की जनसंख्या यहाँ पर जितनी है उससे ज्यादा कम से कम 150% तक वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं पर घुसपैठिए घुसपैठ कर रहे हैं, बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि हाथरस में भी इसी प्रकार से घुसपैठिए रह रहे हैं। अभी पति और पत्नी का भी खुलासा हुआ था कि वो बांग्लादेशी थे और यहाँ पर अवैध फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा कर रह रहे थे। अभी दिल्ली से भी ये खबर आई थी कि दिल्ली में बांग्लादेशियों का कार्ड बन रहा है, जिसमें यूपी के पते के साथ यहाँ पर आधार कार्ड उनके बन रहे हैं। तो आधार कार्ड में कहीं न कहीं झोल झाला हो रहा है। इस वजह से अपने आधार कार्ड को आप सही सलामत सुरक्षित रखें, वरना आप भी ठगी का शिकार बन सकते हैं, वरना आपका भी डॉक्यूमेंट घुसपैठियों के लिए यूज हो सकता है। ध्यान ये दीजिएगा कि अपने आधार कार्ड को कभी भी किसी को ना दें, फोटोकॉपी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। बात आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। आधार कार्ड से जुड़े कुछ अपडेट थे, बाकी आपको नए नए बदलाव, नए नए नियम के बारे में हम बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।